बाबा बैद्यनाथ धाम। क्या सचमुच यहाँ धड़कता है माँ सती का हृदय? झारखंड का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एडीएम कैफे हिंदी और मैं हूँ शुभम मोदक। आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये उस भूमि की कहानी है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था सांस लेती है, जहाँ हर सावन में लाखों कदम बोल बम के जयघोष के साथ सैकड़ों किलोमीटरों की यात्रा तय करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, आखिर बाबा बैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्या सचमुच यही गिरा था मां सती का हृदय? और क्या झारखंड की ये धरती आज भी उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर संजोए हुए है? आज हम इतिहास, पुराण, आस्था और झारखंड के संस्कृति के उन पन्नों को खोलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देंगे। तो फिर आइए आरंभ करते हैं। देवघर, देवताओं का घर। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में स्थित देवघर नाम ही अपने आप में परिचय है। देवों का घर। हजारों वर्षों से ये भूमि साधना, तपस्या और शिव भक्ति का केंद्र रही है। आज जिसे हम बाबा बैद्यनाथ धाम कहते हैं, ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास का जीवित इतिहास है। हर वर्ष सावन के महीने में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी निरंतर चलने वाली धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। रावण की तपस्या कथा हमें त्रेता युग में ले जाती है। लंका का राजा, महापंडित और भगवान शिव का परम भक्त रावण, इसकी इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की। जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने 10 सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करना प्रारंभ किया। जब अंतिम सिर चढ़ाने का समय आया तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को जीवन दान दिया और उसके घावों का उपचार किया। इसी कारण महादेव यहाँ वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में पूजे गए और यही से नाम पड़ा बैद्यनाथ। ज्योतिर्लिंग यही क्यों स्थापित हुआ? भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन एक शर्त रखी, रास्ते में इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि एक बार यह भूमि को स्पर्श कर गया तो फिर वही स्थापित हो जाएगा। देवताओं को भय हुआ, यदि शिव लंका चले गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। रावण को मार्ग में लघुशंका लगी। उसने शिवलिंग एक ग्वाले के हाथों में रखा। वो ग्वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे। कुछ समय बाद उन्होंने शिवलिंग धरती पर रख दिया। रावण लौटकर आया, पूरा बल लगा दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। वही देवघर में महादेव सदैव के लिए स्थापित हो गए। क्या यही गिरा था मां सती का हृदय? अब आते हैं उस प्रश्न पर जो सदियों से लोगों के मन में है। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो मां सती ने योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। महादेव वीर्य में सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक भाग किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि देवघर में मां सती का हृदय गिरा था। इसी कारण यह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। यही विशेषता बाबा बैद्यनाथ धाम को भारत के सबसे दुर्लभ तीर्थों में शामिल करती है, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इतिहास क्या कहता है? पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथ बैद्यनाथ धाम का उल्लेख करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण
मध्यकाल में विभिन्न स्थानीय राजा द्वारा कराया गया और समय समय पर इसका विस्तार होता रहा। हालांकि मां सती के हृदय के गिरने की कथा धार्मिक परंपराओं और पुराणों में वर्णित है, ऐसे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका है। लेकिन आस्था सिर्फ प्रमाणों से नहीं, विश्वास से जीवित रहती है। झारखंड की आध्यात्मिक पहचान। झारखंड केवल खनिजों की धरती नहीं, ये आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पूजा और प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। बैद्यनाथ धाम झारखंड के आध्यात्मिक आत्मा है। यहाँ का हर पत्थर, हर घंटी, हर हर महादेव का उद्घोष सदियों की परंपरा सुनाता है। सावन में पूरा देवघर केसरिया रंग में रंग जाता है। हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई देता है, बोल बम। आज भी क्यों उमड़ती है करोड़ों की भीड़? क्योंकि यहाँ लोग केवल दर्शन करने नहीं आते, वे अपने पीड़ा लेकर आते हैं, अपनी आशा लेकर आते हैं, अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं और वापस जाते हैं एक नए विश्वास के साथ। कहा जाता है जो सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का स्मरण करता है, महादेव उसके जीवन का मार्ग अवश्य प्रशस्त करते हैं। तो क्या सचमुच मां सती का हृदय आज भी उसी भूमि में विद्यमान है? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास शायद कभी ना दे सके, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आज भी देवघर की मिट्टी में महादेव की उपस्थिति महसूस करती है। और शायद यही किसी तीर्थ की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आप भारत के इतिहास, रहस्य, सनातन परंपराओं और ऐसे ही अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो एडीएम कैफे हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं हूं शुभम मोदक, फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।